मैं श्याम मोहन मौर्य एक बार फिर से मैथ मंत्रा चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अब चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं, जो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न में कह क्या रहा है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक प्रचित्रण दिया है इन्होंने, जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है। साथ ही कह रहे हैं f(x) बराबर x⁴ द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने ABCD के रूप में 4 ऑप्शन हम लोगों को दिया है और ये हमसे कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो हम लोग देखते हैं इन पहला क्या दिया है, f एक एकी आच्छादक है। दूसरा कह रहा है f बहुएक आच्छादक है। तीसरा f एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है। चौथा डी के लिए कह रहे हैं f न तो एक एकी है और न आच्छादक है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं, फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न संख्या 11 को हल करने से पहले हम लोग देख लें कि प्रश्न में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो दिया है f(x) बराबर x⁴ और ये कह रहे हैं एक फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फलन एक एकी है या नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं एक एकी के लिए, एक एकी के लिए, एक एकी के लिए हम जानते हैं कि x का वैल्यू मानते हैं और फिर देखते हैं कि f(x) का वैल्यू क्या मिलता है। तो x बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो f1 बराबर हमें क्या मिलेगा, 1⁴ यानी कि हमको 1 मिलेगा। अगर हम लोग x बराबर 2 लेते हैं या फिर -1 लेते हैं तो f-1 बराबर हमें क्या मिलेगा, -1⁴ और -1⁴ बराबर क्या होता है, 1 होता है। -1 का 4 बार आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 का भी प्रतिबिंब 1 बन रहा है, -1 का भी प्रतिबिंब 1 बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन एक एकी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, f1 बराबर f-1 बराबर क्या मिल रहा है, 1, जबकि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, इसलिए हम कहेंगे इसलिए फलन एक एकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और -1 प्रांत में 2 ऐसे अवयव हैं जिसके लिए एक ही प्रतिबिंब सह प्रांत में बन रहा है और वह प्रतिबिंब क्या है, 1 है। अब हम लोग देखते हैं कि यह दिया गया फलन आच्छादक है या नहीं है। तो चलते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए तो आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि फलन का परिसर बराबर फलन का सहप्रांत होना चाहिए, यानी कि f(x) बराबर y होना चाहिए। और f(x) हमारे पास क्या है, x⁴ है, इसलिए x⁴ इज इक्वल टू y। अब हम इसको 4 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, y⁴ या हम इसको लिख सकते हैं y⁴ का होल पावर 1/2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y⁴ यानी कि जिस चर राशि का घातांक 1/2 होता है उसको हम लिखते हैं √y। तो यहाँ पे फिर से पावर क्या लगा, 1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं करड़ी में y। तो इसको समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रत्येक y के लिए हमारे पास x का कोई न कोई वास्तविक मान है या नहीं है। तो यहाँ देखिए जैसे ही हम y बराबर -1 लेंगे, y बराबर -1, तो हमको x बराबर क्या मिलेगा, √1। अगर ये वास्तविक संख्या है या नहीं है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए,
होल स्क्वायर करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 कभी भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकता क्योंकि यह काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार y बराबर अगर हम -2 लेते हैं तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट -2, और इसका भी वर्क करके देखेंगे तो हमको मिलेगा अंडर रूट -2, यानी कि यह भी वास्तविक संख्या नहीं बन पा रहा है। अगर वास्तविक संख्या नहीं बन रहा है तो हम कह सकते हैं, चलिए इसको एक बार फिर से आरेख विधि या आकृति विधि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ y के मान जो -1 -2 मिल रहे हैं, ये ऐसे अवयव होंगे सहप्रांत के जिसके लिए यक्ष में यानी कि प्रांत में कोई भी अवयव नहीं होगा, यानी कि -1 -2 किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। अगर ये प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक फलन होने के लिए सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया कि यफ न तो एकाकी है और न आच्छादक है। तो इस तरीके से प्रश्न 11 का हमारा ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहे हैं कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f दिया गया है जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है, और हमसे कह रहे हैं कि सही उत्तर चुनिए। यानी कि यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रश्न में हमारे पास क्या क्या है। f(x) बराबर ये कह रहे हैं 3x है तथा एक प्रचित्रण f दिया गया है जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है। तो चलिए आकृति विधि द्वारा हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर हम 2 आकृति ले लेते हैं, यानी 2 समुच्चय ले लेते हैं। हम जानते हैं पहला हमेशा क्या होता है, प्रांत होता है, यानी पहला r प्रांत होगा जबकि दूसरा r क्या होगा, सह प्रांत होगा। तो पहला हमने लिख दिया प्रांत, दूसरा लिख दिया सह प्रांत। अब एकाकी के लिए जैसे अभी तक हम लोग हल करते चले आए हैं, तो एकाकी के लिए हम देखते हैं यक्ष के मान। चलिए यक्ष बराबर 1 पर f1 बराबर क्या मिलेगा, 3 × 1 बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यक्ष बराबर 0 पर f0 बराबर क्या मिलेगा, 3 × 0 बराबर 0 मिलेगा। यक्ष बराबर -1 पर f-1 बराबर क्या मिलेगा, 3 × -1 यानी -3 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 रखने पर क्या मिला, 3 मिला। 0 रखने पर क्या मिला, 0 मिला। -1 रखने पर -3 मिला। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे ही आप x का कोई भी वास्तविक संख्यात्मक मान लेकर देखिए, आपको प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसलिए फलन क्या है, एकाकी है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं, आच्छादक के लिए आच्छादक तभी होगा जब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं f(x) बराबर y। f(x) क्या दिया है, 3x दिया है, इसलिए लिखेंगे 3x बराबर y। इसलिए x बराबर हमें क्या मिलेगा,
y/3 मिलेगा। अब हम y के भिन्न भिन्न मान रख के देखते हैं क्या हमें x में वे मान प्राप्त होंगे। तो चलिए y बराबर हम देख लेते हैं 1 रखने पर, 2 रखने पर, -2 रखने पर, डॉट डॉट डॉट। अब y बराबर हमने अगर 1 रखा तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अगर हमने 2 रखा तो क्या मिलेगा, 2/3। -2 रखा तो क्या मिला, -2/3। और ये सभी अवयव x के जो भी अवयव हमको प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर ये आप ध्यान से देखिए, ये सभी अवयव क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसलिए हम कहेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से आकृति में वापस लौटते हैं तो y1 के लिए क्या मिला, 1/3। प्रांत में सह प्रांत के अवयव 2 के लिए हमको प्रांत में क्या मिला, 2/3 मिला। -2 के लिए हमको प्रांत में क्या मिला, -2/3 मिला। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सहप्रांत का हम कोई भी अवयव ले लें, यानी कि y का मान हम कोई भी अवयव ले लें, हमें x का कोई न कोई वास्तविक मान अवश्य मिल रहा है। आप लोग भी y के भिन्न भिन्न मान लेकर देखिए, क्या x का मान आपको प्राप्त हो रहा है, और जो x का मान प्राप्त हो रहा है क्या वह वास्तविक संख्या है। अगर ऐसा है तो यह दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए फलन आच्छादक है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा ये दिया गया फलन एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यह एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक है। हमारा यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन किया, और यहाँ पर NCERT पैटर्न पर आधारित जो गणित की किताब चल रही है, चाहे वह यूपी हो, चाहे MP हो, राजस्थान हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, तो आप लोग जानते रहिए कि सरकार ने कोविड-19 की वजह से जो 30% कोर्स को आपके कोर्स से हटाया गया है, यानी कि पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अब वह 1.2 तक के पाठ का आपको अध्ययन करना था। इसके आगे की प्रश्नावली का अध्ययन आप लोगों को नहीं करना है, ये सरकार के आदेशानुसार हो रहा है। इसलिए अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो एक नए प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। आप लोगों ने हमारे वीडियो को वॉच किया, देखा, और अगर आप लोगों को यह अच्छे ढंग से प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे आप गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।